फिगर उगर था यानी ये सब था। अरे ये सब यहाँ रख के क्या होगा भाई, ये सब दिमाग में होते तब ना होते कुछ। ये सब यहाँ रख के क्या करेंगे बताओ, दिमाग में नहीं है तो मेरे क्या कर लेंगे। हम आज तक लिखते रह गए, हमारे दीवार पे लगले रह गया, वापस पोटाई हो गया, खत्म। कभी आज तक नहीं हम पढ़े हैं। मैग्नीट्यूड में लगा लीजिए, मैग्नीट्यूड में और मिनट भी सेम लिखा हुआ है। किसको क्या देख रही है? अपना गिरेबान में झांक के देखो ना, दूसरे के गिरेबान में झांकने में तैयार है। तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर और लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में हम लोगों ने समझा था बहुत सारा तरीका कि वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे निकालते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटी होते कौन कौन से हैं पूरे यूनिवर्स में, हमारे पूरे अर्थ पे फिजिकल क्वांटिटी आखिरकार होता क्या है। तो हमने बताया था कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो उसी प्रकार हम लोगों ने फीवर का एग्जांपल देखा था कि फीवर क्या होता है। तो बहुत बच्चे ने बोला वो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हमने क्या बोला कि फीवर एक फीलिंग्स है और फीवर में हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसीलिए हमारा फीवर क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा बल्कि टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो पानी से लेकर के हमारे ऑक्सीजन तक, हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स तक, हर एक पदार्थ को, हर एक एटम को, हर एक मॉलिक्यूल्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। चलिए आज के टॉपिक को डालो हेडलाइन, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या डालोगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेक्टर के प्रकार। हिंदी में उल्टा हो जाता है, पीछे वाला शब्द आगे आ जाता है। हिंदी एक अच्छा भाषा है, पीछे को भी आगे ले आता है, यही तो कहता है हिंदी। यही अच्छा भाषा है ना, पीछे को भी आगे ले आया, इससे अच्छा भाषा कुछ नहीं है। अंग्रेजी को देखो ना, जिस चीज को पढ़ना है उसको पीछे कर दिया और जिसको पढ़ना ही नहीं उसको आगे कर दिया। तो खैर अंग्रेजी वैसे भी अंग्रेजी का भाषा वो पीछे है, लेकिन हिंदी हमारा आगे है। गौर करके देखो, वेक्टर का प्रकार। हिंदी क्या कहता है? पहले हम रहेंगे, बाद में तुम सब रहो, पहले हमको पढ़ो। चलिए, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पैरेलल वेक्टर। क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। तो सबसे पहला पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। अब गौर करो, दूसरा हमारा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर लिखना, तीसरा नंबर, उसके बाद हमारा होता है इक्वल वेक्टर। क्या होता है? इक्वल वेक्टर। चौथा हमारा होता है नल वेक्टर, या इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? पांचवा होता है यूनिट वेक्टर, और छठा होता है पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे 6 वेक्टर है, लिखो जल्दी से। चलो अब बारी बारी सबका एक एक प्रकार लिखते रहो। सबसे पहला क्या हमारा? पैरेलल वेक्टर। लिखो पैरेलल वेक्टर, PARALLEL, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? तो इफ टू वेक्टर, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना, और हमारे पास कोई एक बी वेक्टर है, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। क्यों? अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब इसका लेंथ सेम भी हो सकता है, नहीं भी होगा, उससे मैटर नहीं करता है। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर। तो लिखो इफ टू वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर आर said to be parallel, if they have पहला
इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। आंख गुआर के देखो, उसमें दिख रहा है ना, खाली बता दो ना, उसमें दिख रहा है ना, तुम लोग घुस के देख लो, देखो एक बार देख ले रे, देख ना तू तो ऐसा करता है, तू देखना। चलो क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर बराबर किसके है, बी वेक्टर के, लिख लो। चलो अगला लिखो, दूसरा नंबर लिखो, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, एक वेक्टर ईर घाट, एक वेक्टर बीर घाट। लिख लिए, लिखो इसमें, इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर said to be anti-parallel if they have A में different direction, different क्या होगा डायरेक्शन, और बी में मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड या तो सेम हो सकता है या तो नहीं सेम होगा, तो उसको एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला, हमारा कौन सा तीसरा था, देखो तो गौर से, इक्वल। यहाँ तो लाइटिंग आ रहा होगा, नहीं दिखेगा। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मतलब क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप सर, कहीं बताइए ना। तो सुनिए ना, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा ना जी, इक्वल होगा ना। लिखो, तुम लोग क्या हंसते हो जी बिना मतलब का, काबिल हो, ठीक है। लिखो, इफ टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव आइए चलो, इफ टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सॉरी रुक जाओ, इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। सर स्टार्टिंग में एक क्यों लगाया? हाँ तो मिटा देते हैं। चलिए चौथा क्या है, नल वेक्टर, नाम ही है नल वेक्टर, लिखो चौथा नल वेक्टर। गुस्सा चौड़ा देती है, मतलब लॉजिकली सवाल नहीं पूछेगी, इलॉजिकली सवाल पूछ देती है। लिखो नल वेक्टर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। देखो ये ऐसा किस्म का वेक्टर है ना जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, क्या होगा, जीरो। जैसे कि हम लोग फोर्स वेक्टर, ये जीरो वेक्टर हो गया। अगर हम किसी बॉडी पे मान लेते हैं कि फोर्स 5 न्यूटन का लगा रहे हैं ए से बी,
और फोर्स लगा रहे हैं बी से ए 5 न्यूटन का, तो इसका जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो, याद रखना। तो जीरो वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है। लिखो इसमें, if a vector whose magnitude is zero, if a vector whose magnitude is zero, समझ में आ गया? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। जैसे कि एफ वेक्टर बराबर जीरो। अगर हमारा फोर्स जीरो हो गया कहीं भी, मान लेते हैं कि फोर्स का वैल्यू जीरो, उधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। तो वो कैसा होगा? जीरो वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। लिख लिए? चलिए अब पांचवा पॉइंट लिखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो गौर से, यूनिट वेक्टर नाम से है यूनिट। यूनिट का मतलब 1, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इफ अ वेक्टर whose magnitude is 1, whose magnitude is 1 और यूनिट। चलो, तो ये सब हमारा वेक्टर का खेल था कि जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे। अब एक चीज बताने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है। क्या लिखते हैं? यूनिट वेक्टर, इसको इधर लिखो, डिनोटेड बाय ए के ऊपर कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए के ऊपर कैप। इसका मतलब होगा यूनिट वेक्टर। क्या होगा? यूनिट वेक्टर। लिख लिए? अब यूनिट वेक्टर 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। यूनिट वेक्टर 3 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या होता है? सबसे पहला, यूनिट वेक्टर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन होता है बताओ? कौन कौन होता है? कोई बताओ। यूनिट वेक्टर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? कोई बताओ, महापुरुष लोग बताइए। ये बताओ कोई। सबको बोले, कोई भी बता सकता है, सबके लिए खुली छूट है। अभी पूछ रहे तो बताएगा नहीं कोई। रे बता ना रे सब लोग। यूनिट वेक्टर 3 प्रकार का होता है, बताओ। लिखो, आई कैप, जे कैप, फिर पर आ रहा है। जब बोलने बोले तो बोलो। आई कैप, जे कैप और तीसरा के कैप। ये 3 प्रकार के यूनिट वेक्टर होते हैं। आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। देखो पता है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम लोग इलॉजिकली चीज पढ़ के आए हो। आज तक तुम लोगों को जो चीज पढ़ना वो नहीं पढ़ के आए हो। अब हमको नीट निकालना है, हमको पीएचडी तो करना नहीं है। क्या पीएचडी करना है? पीएचडी नहीं करना है तो जितना चीज पढ़ाया है उतनी चीज को पढ़ो सब लोग। समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर अलोंग कोई ना कोई कॉलेज के प्रोफेसर बन ही जाएंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्या होगा? वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप। हम चाहते हैं कि बस बच्चे को पढ़ाना जानते हैं, ये नहीं जानते मालिक वाले। हम चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ाएं बस, और हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है। अब के कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। मेरे लिए से खुशी की बात क्या होगा? जो बच्चा बोलता है कि सर फिजिक्स पढ़ने से न्यूमेरिकल बन जाता है जिंदगी में पहली बार, तो खुशी से मेरा क्या क्या जी? गलत बोल रहा है? गलत बोले तो बोलो। अगर मेरे पढ़ाने से तुमसे न्यूमेरिकल बन रहा है
तो इससे बड़ी बात जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 19, 18, 21, 22 के बाद तुमसे अभी न्यूमेरिकल बनना शुरू हुआ। इसका मतलब कहीं ना कुछ बात है, तब तो है जी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा, बाकी को जिंदगी में फोकस ही मत करो। हम सब बता रहे हैं, देखो ना सब बता रहे हैं। हर्ष बता रहे, रुकना रे, तू धरफराओ नहीं ज़्यादा, हम बताएंगे अभी, तू धरफरा नहीं ज़्यादा। ये है और ये है, ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब देखो जेड एक्सिस के तरफ होगा के कैप, वाई एक्सिस के तरफ होगा जे कैप और एक्स एक्सिस की तरफ होगा आई कैप। तो यही हमारा एक्सिस का डायग्रामेटिक सेक्शन था, समझ गए। हर एक एंगल परपेंडिकुलर पे होगा, हर एक क्या होगा परपेंडिकुलर। देखो ना इधर कितना एंगल है दोनों के बीच का, हर एक परपेंडिकुलर। देखो ये है ना परपेंडिकुलर जी, ये हुआ एक्सिस, ये क्या हुआ एक्सिस, समझे आप। हाँ तो आज के बाद यही समझोगे, भूल जाओ अंग्रेजी, ठीक है ना। आज के बाद यही समझोगे कि जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन होता है। क्या होता है जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन। ये जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस क्या होता है आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन के बाहर होता है। और एक्स एंड वाई एक्सिस इज इन द प्लेन, इज इन द प्लेन, प्लेन के अंदर होता है, इज इन द प्लेन। एक्स एंड वाई एक्सिस इज इन द प्लेन, लिख लो इसको, नोट लगा लो तगड़ा सा। जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन, वाई एक्स एंड वाई एक्सिस इज इन द प्लेन, और हर एक एंगल 90 डिग्री पे होता है। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हर एक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे होता है। टाइम हो गया क्या, 2 मिनट बाकी है, लिख लिए साइमा, लिख लिए। नहीं चल रहा रे, नहीं चलता तो थोड़ा इलाज कर दो, याद रखना, दोबारा आप शूटिंगों नहीं करेंगे। बुखार तुम लोग को लग जाता है, तुम लोग को तो क्या कहें हम, कौन ऐसा बीमारी है जो नहीं लगता है तुम लोगों को। सब बीमारी तो तुम ही लोग के जन्म में आ गया है। पहुंच तो हर इंसान जाता है एक ना एक दिन, कहीं ना कहीं। हाँ डायरेक्शन बस सही होना चाहिए। पहुंचना तो एक स्केलर ही क्वांटिटी है, लेकिन सही रास्ते में पहुंचना वही तो वेक्टर कहलाता है। चलिए अब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, न्यूमेरिकल तो बनना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को निकाल कैसे सकते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन कैसे होगा, लिखे मैं 4 को पेन लेके यूज करी तो बहुत बड़ा 15 को पेन से बनाती है। ये नोट्स बनाई कि ड्राइंग क्या बनाई, लाल हरियर पियर बैगनी सब ले आते हैं तब बनाते नोट्स। गजब है यार, एगो काला पेन से पूरा नोट्स लिख देते। चलो खैर, देखो किसी भी यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो अगर हमको ये यूनिट वेक्टर है, इसको निकालना है, तो हम लोग वेक्टर को और वेक्टर के मोड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाता है। वेक्टर अपन वेक्टर का मोड, वेक्टर अपन वेक्टर का मोड। जैसे कि अगर ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप, और हमको पूछ रहा है इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो सर यूनिट वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर अपन वेक्टर का मोड। वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, और इसका मोड निकाले, ये 2 है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना,
ये तो रख दिए ऊपर में, ये तो एज इट इज रख दिए। इसका मैग्नीट्यूड नीचे में रखो तो 2 + 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 + 4, तो वही ना 8 करेंगे तो 2 रूट 4, 2 2 था तो 2 रूट 2 तो हो ही जाएगा। कितना हो गया √8 तो 2 रूट 2 हो गया ना। तो ऐसे करके बनाना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया। तो कैलकुलेशन भी बहुत सारा हम करेंगे, क्वेश्चन हम लेके आए बहुत सारा कर लेंगे इसके ऊपर। तो यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है इसको भी बना लो तुम लोग कहीं ना कहीं। इसको भी कहीं बना लो। देखो 2 रूट 2 कैसे आया, ए वेक्टर का मॉड निकाल के कैसे निकाले, √2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर कितना आया, √8 2 रूट 2। ऐसा ही माँ समझे, साई माँ समझे। हाँ तो साई माँ बोल तो रहे, साइमन कमीशन बैठा देंगे तुम्हारे ऊपर, समझे कि नहीं समझे। हाँ अच्छा बात बोलना अनुसार सर। बकलेल कहीं के, वो 7 बजे हम पढ़ाते हैं, हम 7 बजे फ्री होते हैं तो वो 7 बजे पढ़ाने चल जाते हैं। हम 7 बजे क्लास लेके फ्री होते हैं। 7 बजे के बाद क्लास ले रहे तो बेवकूफ़ी है भाई, हम सिंपल सी बात जानते हैं। 7 बजे के बाद भी ज़िंदगी में क्लासें लेते रहे तो दिन भर तो क्लास लिए हैं, 7 बजे के बाद वो क्लास ले उतना नहीं होगा क्लास लिए, पार ही नहीं लगेगा। तभी तो किसी से मिल सकते हैं, टीचर लोग से मीटिंग कर सकते हैं। टीचर लोग से बातचीत कैसी होगा, दिन भर तो कोई नहीं बात करता, शाम में ना बात होगा जी। चलिए अब अगला टॉपिक डालिए पोजीशन वेक्टर। क्या डालोगे, पोजीशन वेक्टर। रहने दोगे आज, रहने दो।